अस्सलाम वालेकुम। बड़ी अच्छी सर आपने गुफ्तगू फरमाई। मैं शहजाद ज़ैदी पूछना सर आपसे ये था कि ये वजह है कि इसराइल जुल्म कर रहा है, ज़्यादती कर रहा है और हम मुसलमान बेबस हैं। एक बीच में मूवमेंट सी चली थी कि इसराइली मसनूआत का अगर बाइकाट कर दिया जाए तो उनकी कमर टूट सकती है। तो सर अगर हम अपने घर पे और अपने स्टोर पे और अपने रोज़मर्रा ज़रूरियात पर नज़र डालें तो तकरीबन 85% चीज़ें जो हैं वो यहूदी उनके पीछे हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट है, उनकी कंपनियाँ हैं। तो सर क्या ये हमारी बदकिस्मती नहीं कि अगर हम ये वाला कदम भी उठाना चाहें, 85% ज़रूरियात ज़िंदगी यहूदी बना रहा है। इतने साल से मुसलमान उम्मा कहाँ सोई हुई थी, क्या कर रही थी? तशरीफ़ रख। ये भी शायद आपको किसी ने बहुत बड़ी गलतफहमी में डाल दिया है। पहली बात तो ये है कि आज से 30 साल पहले कि आप शॉपिंग लिस्ट उठाएं ना, तो आप कम से कम 40% चीज़ें खरीदते ही नहीं थे। आप टिश्यू पेपर नहीं खरीदते थे। मेरी माँ मुझे रुमाल बना के देती थी और वो साथ में रखता था। कायद-ए-आज़म ने जब अपना मुकदमा लड़ा है रत्ती देवी के पास, तो उस वक़्त जीत गए, तो उन्हें बॉम्बे रोज़ कहते थे। तो मजिस्ट्रेट ने उनसे पूछा कि तुम्हें कायद-ए-आज़म में ऐसी क्या चीज़ पसंद आई कि इतने बूढ़े आदमी से तुम शादी कर रहे हो, 20 साल का फ़र्क। तो उसने कहा आपने देखा कायद-ए-आज़म ने किस नफासत से अपना रुमाल निकाला, किस नफासत से। हम कोक नहीं पीते थे डिनर के ऊपर, हम शैम्पू इस्तेमाल नहीं करते थे, हम लातादाद में ऐसी चीज़ें गिन सकता हूँ कि जिनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं थी। फास्ट फूड नहीं थी। हम बर्गर खाते थे, हम बंद कबाब खाते थे, सारी चीज़ें। हम पिज़्ज़ा की जगह कतलम्मा खाते थे। पूरी दुनिया जो है पागल हुई है कि फास्ट फूड जो है इसको छोड़ो। पूरी दुनिया पागल हुई है कि वापस चले जाओ किस पे, वो फूड जो है जेनेरिक जो होती है, जिस क्या कहते हैं इसको, जेनेरिक क्या, हाँ, जो जो रवायती खुराक पे वापस चले जाएं। मैंने पहले भी नमक की आपकी बात की, घी वापस आ गया है, सोयाबीन की अब ज़रूरत ख़त्म हो गई, ये ख़राब करता है। तो ये जो मैकडॉनल्ड का इतना बड़ा एम उतार के अगर आप पाकिस्तानी बर्गर बेचना शुरू हो जाएं तो क़यामत तो नहीं आ जाएगी। सवाए मेडिसिन की सूरत हाल में, मेडिसिन में भी मैं ईरान में रहा हूँ, 37 साल सेंक्शन में वो चले हैं। मेडिसिन में होता यह है कि पाकिस्तान के अंदर, मैं चूंकि जॉइंट सेक्रेटरी हेल्थ रहा हूँ, पाकिस्तान के अंदर गलाजत ये है कि हम यहाँ पर जेनेरिक स्कीम इंट्रोड्यूस नहीं कराते। एक क्लोरोफेनिकल का कैप्सूल होता है जो कि एंटीबायोटिक है, ये चाइना से उठता है और रॉ मटेरियल, या इंडिया से रॉ मटेरियल होता है। फाइजर की लेबॉर्ट्री है ज्यूरिच में, वहां जहाज टच करता है, $5 किलो का जो है $5,000 किलो पे बना के फाइजर के जो है वो उसके ब्रांड नेम पे मुझे मिल जाता है। हम अगर उसको जेनेरिक नेम पे शुरू कर दें तो स्टैंडर्डाइज कर दें। भुट्टो ने शेख रशीद के ज़माने में जेनेरिक नेम लेके आए थे। ये वर्ल्ड बैंक जो है ना, ये IMF कहता है तुम नहीं कर सकते हो। ये आप ईरान के अंदर, आपको याद होगा कि ईरान में किस किस दवाइयाँ स्मगल होती हैं, एस्थमा वाली, क्योंकि वो ज़ाहिर बात है बहुत सस्ती मिलती हैं। अपनी दवाइयों का उनका स्टाफ, स्वाय दवाइयों के आप मुझे कहें कौन सी ऐसी चीज़ है स्वाय इसके कि हमारे यहाँ चूँकि मॉल्स बन चुके हैं। कहते हैं दुनिया में बदतरीन तरक्की उस मुल्क की होती है कि जहाँ फैक्ट्रियाँ बंद हों और मॉल्स बनना शुरू हो जाए। क्योंकि सिर्फ होता यह है कि आप फ़ोन करते हैं बैठ के, चाइना से ये वाली मेज़ें मंगवा लो, उधर से आती हैं वहाँ, और यहाँ आके हम कमीशन पे बेच देते हैं। अच्छा, वहाँ पर ज़रूरत है गंदम की, उधर ख़रीदो, वो जिम्बाब्वे में गंदम बेच दो। ये ट्रेडर्स का मुल्क बनाया है नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब दोनों ने मिल के। यहाँ पर दुनिया में बेदुनिया का बेहतरीन स्विच बनते थे पाकिस्तान के अंदर। कभी आप देखें इस वक्त पाकिस्तान में कौन सा स्विच बन रहा है। ये कभी किसी ने सोचा था कि पाकिस्तान में एलेग्रो की और स्टेडलर की पेंसिल इस्तेमाल होगी? पियानो की पेंसिलें होती थी, एलेग्रो की पेंसिलें होती थी, यहीं बनती थी। हुसैन साहब तो मैंने बनाए थे, सैयद
हमारी सारी स्टेशनरी जो है ये बाहर से आ रही है। MM आलम रोड पे आप ट्रेवल कर लें, आप वहां से तस्वीर खिंचवाएं और बाहर भेज दें, कहें कि मैं कनाडा में खड़ा हूं, ऐसे लगेगा, वो कहेगा बिल्कुल यकीन करेगा, वो सारे के सारे ब्रांड जो है, YSL भी खड़ा है, तो मोचियानी भी खड़ा है, तो फलां भी खड़ा है। ये तो हमें खास तौर पे तो सेकंड लगता है भाई। ना खाने पीने की कोई चीज बाहर से आती है, ना आपके आटा बाहर से आता है, ना और चीज, सिर्फ एक दवाई एसेंशियल होती है ना, उसका मैंने आपको नुस्खा बता दिया। लेकिन करेंगे नहीं, इसलिए कि इनके अंदर जो हाल रोड पे बैठा हुआ है ना, जो ब्रंडस रोड पे बैठा हुआ है ना, जो बाकी जगह बैठा था, वो कहता है मियाँ साहब किनियां गड्डियां चाहिए ने, सुजुकियां इलेक्शन किनी चाहिए ने। जरदारी से जो जूरिया बाजार में बैठा, जरदारी साहब बताएं कहाँ पर हमने पैसे लगाने हैं, किस किस को देने हैं। ये वो फाइनेंसर्स हैं कि जो पाकिस्तान के पूरे इलेक्शन सिस्टम को होस्टेज बना के बैठे हुए। अलमिया हमारा जी 98% हमारी जो इकॉनमी है, कम से कम 95%, उसका कोई ताल्लुक नहीं इंटरनेशनल। आपको पता है पाकिस्तान में जो बैंक जो हैं उनमें जाने वाले जो हैं वो सिर्फ 3% हैं। 97% लोग बैंक की शक्ल नहीं देखते। जो स्टॉक एक्सचेंज जिससे हम कहते हैं बैठ गए हैं, 0.0001% होता है। पाकिस्तान की इकॉनमी एक हलाल इकॉनमी है कि जिसके गांव के अंदर रहने वाला जो है वो गंदम की बुनियाद के ऊपर उसको मोची से जूता भी मिल जाता है, जुलाई से कपड़े भी मिल जाते हैं, उसको हकीम की दवाई भी मिल जाती है, उसको और सारे काम सिवाय एक मट्टी का तेल और नमक खरीदने के लिए वो जाता है वहां पर, उसको दालें भी मिल जाती हैं, उसको चची मिर्चें भी मिल जाती हैं। हमें तो मसला ही नहीं है। तो ये एक बुनियादी तस्वर बना दिया गया है कि हम इंटरनेशनल उसके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। इम्पॉसिबल। पैम्पर्स की मार्केट बन गई हुई है पूरा मुल्क। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारी माएँ जो हैं वो उनको वो बच्चे छोड़ के उन्होंने जाना है। धोना तो पैम्पर को भी पड़ता है ना। जो एक लंगोट के बजाय पैम्पर जब आ गया है तो धोना तो उसको भी पड़ता है। तो ये सारा का सारा जो हमने मेकअप का सामान आप देखें कितना हम लेके आते हैं बाहर से। हम इस मुल्क में टूथपेस्ट नहीं बना सकते। हम इस मुल्क में जूतों की पॉलिश नहीं बना सकते। ये छोटी छोटी चीजें भी हम कहते हैं जी हम यहूदी बनाता है। ओ भाई तुम्हें किसने कहा यहूदी बनाता है? हमने तो खुद उनको कहा चेरी ब्लॉसम बहुत जी फैक्ट्री लगाओ आके। यहां इस मुल्क के अंदर 1980 के अंदर सुजुकी की फैक्ट्री लगी थी और सुजुकी की फैक्ट्री के साथ ये एग्रीमेंट हुआ था कि 5 साल के बाद आप कोई पुर्जा बाहर से नहीं मंगाएंगे, यहां पर अपनी एक छोटी सी लोकल प्रोडक्ट बनाएंगे स्पेयर पार्ट्स की। जापान में आप फैक्ट्री में चले जाएं ना तो जापान में आपको किसी फैक्ट्री में कोई चीज पुर्जा बनते मिलेगा। हर घर के अंदर एक छोटा सा कमरा होता है, कोई वो बना रहा होता है, स्टीयरिंग बना रहा होता है, कोई गियर बॉक्स बना रहा होता है, कोई और चीज, वो सारे इकट्ठे करके असेंबली लाइन में लेके आते। 5 साल 1980 कितने साल हो गए? 2023 43 साल में आज भी वो ताइवान से और आज भी वो मलेशिया से पुर्जे मंगवाते हैं। फिर टोयोटा लगी, फिर उसके बाद हुंडा लगी, फिर सारे पुर्जे बाहर से बाहर। आपके यहां दुनिया में सबसे ज्यादा मोटरसाइकिल पाकिस्तान में बनते हैं ना जी। क्या पाकिस्तान में खरादिए मर गए, इंजन नहीं बना सकते थे? वजह सिर्फ यह है कि बैठ के ऐसे फोन करना है, वो चाइना तो इंजन मंगाओ, फिट करो, ये कर दो। ये हमारा अलमिया है। हमने ये हराम खोर कौम बना दी हुई है जो सिर्फ और सिर्फ यही काम करती है, कुछ नहीं।